अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़ारूक भाई उर्दू बचाओ तहरीक एक नए वीडियो के साथ। एक वाक़या जो निज़ामाबाद में परसों पेश आया था, जो एक रौडी ने एक जवान का गला काट कर फ़रार हो गया था, जिसको आर 6-7 दिन के अंदर उसको निकाला गया और उसको इनकाउंटर कर दिया गया। देखिए आप, एक हुकूमत को तकलीफ़ हुई तो 4-5 दिन के अंदर उसका क़त्ल कर देती है हुकूमत, उसको इनकाउंटर कर देती है। और आवाम इतनी मर रही है कि हैदराबाद हो, पूरा तेलंगाना हो, आंध्रा हो, हिंदुस्तान के अंदर एक दूसरे को मार के थोड़े से पैसों के वास्ते, थोड़ी प्रॉपर्टी के वास्ते में नाहक झगड़े करके मार रहे हैं। हुकूमत उसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं करती है। एक हुकूमत का आदमी मरना, उसको 30 लाख रुपए देना, और वो औरत उसकी मरे ज़िंदा रहे तक, जब तक उसकी मौत नहीं आती, जब तक उसको पूरी तनख्वाह देना, और एक आदमी को सरकारी नौकरी मिलना। हुकूमत ने कैसे रहम करी देखो उसके ऊपर। कई लोग ऐसे लोग हैं जिनकी आज पुरसाने हाल नहीं है। जो आदमियां जो एक दूसरे को मार के मर रहे हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन लेने वाला नहीं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे कई लोग हैं जो मर्डरें कर रहे हैं और वापस हो जा रहे हैं, 4-4, 6-6 मर्डरें कर दे रहे हैं। हाँ, कई ऐसे हादसे कर रहे हैं, मगर उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। एक आदमी को मारना, एक हुकूमत के आदमी को मारने से उसको इनकाउंटर कर दिया जाता है। उसके घर पे मट्ठी पड़ गई, हाँ, उसके घर पे तो फूला पड़ गए। वो हो गया हलाल, ये हो गया हराम। देखिए आप, एक सरकारी मुलाजिम हो गया हलाल, एक आदमी मार दिया हराम हो गया। सिर्फ 8 दिन के अंदर इसको निकाल दिया गया और इसको इनकाउंटर कर दिया गया। हुकूमत को तकलीफ ही तो ऐसा काम करती, और आवाम कितनी तकलीफ़ में है, जो एक दूसरे को मार के उनके बीवी बच्चे, उनके माँ बाप, उनके बहन भाई सब रोडों पे आज भीख मांग रहे हैं। उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही हुकूमत। एक हुकूमत का आदमी मरा तो उसके ऊपर कितनी हमदर्दी करी है। देखो आप, 30-35 लाख रुपए पूरी ज़िंदगी भर, जब तक वो उसकी जोरू ज़िंदा है, जब तक उसको पूरी तनख्वाह, एक सरकारी मुलाजिम की नौकरी। देखो आप हुकूमत कैसे हमदर्द कर रही है। और एक हो गया ये दलिंदर मारा, जो बुरे काम का नतीजा, इसको हराम मिल गया, वो हलाल हो गया। अरे मत करो मेरे भाई, आप ऐसे काम मत करो जिसके ऊपर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बहन भाई, बीवी बच्चे, क्या माँ बाप इसीलिए पैदा करे तुमको कि तुम ऐसे मौत मर जाओ बोल के, जेल को जाओ बोल के, पीएसओ को जाओ बोल के? हाँ, अरे मेरे भाई 200 रुपये कमाओ यारो, 200 रुपये कमाओ, इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारो यारो। ये चोरी, ये खून खराबा, ये मारम पीटी, ये गाड़ियाँ चोरी करना, ये रेपेस करना, ये जितने भी चीज़ें हैं, ये सब हराम है मेरे भाई। देखो आप, तुम्हारे माँ बाप, अब उसके माँ बाप पे क्या बीत रही। उसके माँ बाप भीख मांग रहे हैं, अब उसके बीवी बच्चे भीख मांग रहे हैं, उसके बहन भाई भीख मांग रहे हैं, और उसके 30 लाख रुपए मिल गए, नौकरी मिल गई, पूरी तनख्वाह जितनी उसको मिलती थी उतनी तनख्वाह। तुम्हारे को क्या मिला मेरे भाई? अल्लाह के वास्ते में ऐसे काम नको करो मेरे भाई। रौडी शीटर मत खोल लो मेरे भाई। बुरा काम नको करो, चोरी नको करो, डाका नको डालो, गाड़ियाँ नको चुराओ, हाँ, किसी का कत्ल नको करो। थोड़े पैसों के अंदर 5,000 रुपये की चोरी करके तुम 5 दिन नहीं खाते, पकड़े जाते, फिर तुमको जेल में डाल दिया जाता, फिर तुमको जेल में से 10,000, 15,000, 20,000 की ज़मानत पे छुड़ा जाता। ये कौन सा धंधा सीख रहे रे भाई? ये कहीं कोई वाहियात पने का काम कर रहे हैं। 5,000 की चोरी करके अंदर चले जा रहे हैं, 20,000 रुपये लगा के बाहर नहीं कर रहे हैं, फिर 5,000 रुपये की चोरी करके अंदर जा रहे हैं। अरे तुम लोग को क्या दिमाग नहीं है रे? कुत्ते का गू खाते क्या तुम? हाँ, क्या है रे भाई? इंसान की औलाद है ना? अरे कई की चोरी है रे? अरे खुशी से 200 कमाओ, 300 कमाओ, होटल में काम करो, रिक्शा चलाओ, हाँ, तरकारी बेचो, अरे इज्जत की ज़िंदगी गुजार सकते हैं ना। अरे 5,000 की चोरी करके पकड़े जा रहे हैं, हाँ, फिर जेल को चले आ रहे हैं। जेल में तुम महीना, 15 दिन, 2 महीने रहने के बाद में फिर 10,000, 15,000 अम्मा बाप भीख मांगना, लोगों के पाँव हाथा पड़ना, रिश्तेदारों के, फिर इंटरेस्ट से लेना, फिर चिट्ठियाँ उठाना, फिर तेरे को छुड़ा के लाना, फिर तू कुत्ते का बच्चा फिर अंदर चले आता। अरे मेरे भाई, कई का धंधा है रही है? हाँ, 5,000 को जेल में चले आ रहे हैं, 10-20,000 को मर्डर कर दे रहे हैं, फिर 40-50,000 रुपये लगा के बाहर आ रहे हैं। अरे ये कौन सा अक्लमंदी का काम है? फिर तुम्हारी रौडी शीट खुल गई तो तुम्हारी ज़िंदगी हराम हो जाती, तुम्हारे को खबर की मट्ठी तुम्हारे को ये केस बंद कराती, हुकूमत तुमको नहीं छोड़ती।
ये बुरा काम है। एक बार पीएस को जाना, एक बार जेल को जाना, एक बार चोरी करना, एक बार कत्ल करना, एक बार रेप करना, ये बिल्कुल ज़िंदगी बर्बाद करने के मतलब है मेरे भाई। तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही, तेरे माँ बाप की ज़िंदगी बर्बाद हो रही, तेरे बहन भाई की ज़िंदगी बर्बाद हो रही, तेरे रिश्तेदार की ज़िंदगी बर्बाद हो रही, तेरे घर को कोई रिश्ता नहीं लाता, तेरे को कोई रिश्ता नहीं देता। अरे कहीं की ज़िंदगी है रे भाई। इज्जत का काम करो यारो, 2 रुपये कमाओ, 2 रुपये कमा के इज्जत की ज़िंदगी गुजारो, इज्जत रहती रहे मेरे भाई। तुम अगर ऐसा करेंगे तो तुम्हारे घर से रिश्ते नहीं आएंगे, तुम्हारे घर को रिश्ते नहीं देंगे। अरे मेरे भाई इज्जत पैदा करो, ये चोरी डाका, ये बुरा काम छोड़ दो मेरे भाई, मत करो। हुकूमत तुमको नहीं छोड़ने वाली। तुम खबर में मरे तो ही तुम्हारी हुकूमत जब तुमको छोड़ने वाली। तुम जब तक जिंदा है तुमको नहीं छोड़ने वाली। तुम अच्छे काम भी करे तो तुमको नहीं छोड़ने वाली। माँ बाप की खिदमत करो मेरे भाई। माँ बाप चुपके पैदा नहीं करते मेरे भाई। तुमको 18 साल 20 साल बड़ा करके तुम ऐसे हादसों के शिकार बन गए, अब मर गए, अब उसका क्या उसकी हालत हुई होंगी, उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होंगी। हैं, भूख के भीख मंगना था। हाँ, उसके घर में तो मट्ठी पड़ गई ना। अरे मेरे भाई ऐसा काम नको करो जिससे तुम्हारे को तकलीफ़ हो जाए, तुम्हारे माँ बहन के तकलीफ़ हो जाए और तुम्हारे रिश्ते बंद हो जाए, तुम्हारे को इज़्ज़त ना मिले, तुम्हारे को बस्ती में इज़्ज़त ना मिले, ख़ानदान में इज़्ज़त ना मिले। अल्लाह के वास्ते एक अल्लाह की इबादत करो, माँ बाप की खिदमत करो, बहन भाई से मोहब्बत करो और ऐसा बुरा काम नको करो। पीएस को जाने का, जेल को जाने का, किसी का तकलीफ़ देने का, किसी का खा जाने की मत सोचो मेरे भाई। 2 रुपये कमाओ, अच्छे कमाओ, इज़्ज़त के कमाओ, तुमको कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई। गरीब आदमी बुरा काम करता है, 200-400 रुपये, फिर 2000-4000 लगा के आता है। ऐसे कामा नको करो मेरे भाई, इज्जत चले जाती। कोई भी मज़हब का होने दो मेरे भाई, अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की इबादत करो। कुरान मजीद को खोल के तर्जुमे से पढ़ो और ऐसे बुरे काम से बचो और ऐसे कामा नको करो जिससे तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। तुमको तुम्हारे माँ बाप पे, तुम्हारे बहन भाई पे बिल्कुल बदकार हो जाए, तो तुम्हारी ज़िंदगी बदकार मत बना लो और माँ बाप के सुकून रहो, माँ बाप की खिदमत करो। एक माँ बाप की खिदमत करेंगे तो अल्लाह तुमको इसका अजर देगा। तुम जाके जेल में बढ़ जाएंगे, तुम इंटर काउंटर हो जाएंगे, तुम मर जाएंगे तो तुम्हारे माँ बाप को कौन पालेगा, तुम्हारे बीवी बच्चों को कौन पालेगा। देखिए आप, सोचिए आप, ऐसे वाक़यात मत करो। अल्लाह के वास्ते एक अल्लाह की इबादत करो, ऐसे बुरे काम नको करो, अच्छी सोबत में रहो, पीना खाना नको करो और किसी को तकलीफ़ मत दो। एक अल्लाह की इबादत करो, कुरान मजीद को खोल के तर्जुमे से पढ़ो, नमाज़ों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो और देखते रहिए फ़ारूक भाई उर्दू बचाओ तहरीक। वीडियो अच्छा दिखा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलोअर बढ़ाइए। जब तक के लिए सलाम।